सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापस्यसि। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय और पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि, तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा है, अर्थात दोनों ही समान हैं, बराबर हैं। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति क्या होगी। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो जाता है, और युद्ध करने से भी कल्याण हो जाता है। अर्जुन न तो स्वर्ग चाहते थे न राज्य चाहते थे, वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता है पर पाप से बचना चाहता है, तो युद्ध रूप कर्तव्य को क्षमतापूर्वक कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। कारण कि पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत विषमता, पक्षपात, कामना, स्वार्थ और अहंकार है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य है। कर्तव्य न करने से और अकर्तव्य रहने से ही पाप लगता है।